हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। तो आज हमारे पास वन मोर सैंपल पेपर आया है। ये प्री बोर्ड पेपर है और ये एक बच्चा है हमारा ओम गौतम, उसने हमें सेंड किया है। देखो आज हम इसका डिस्कशन करेंगे। इसमें हम सेक्शन ए देखते हैं सबसे पहले। सेक्शन ए, यहाँ पर हमारे पास क्या है, इसमें एमसीक्यू क्वेश्चन होते हैं, 15 एमसीक्यूज एंड 2 कंपलसरी क्वेश्चन। देखो इससे प्रीवियस जो भी हमने सैंपल पेपर्स अपलोड किए हैं आपके लिए, जो भी पीवाईक्यूज अपलोड किए हैं, उन सभी का लिंक आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर, इन सभी का पीडीएफ विद इनका सॉल्यूशन भी हमने वहाँ पर अटैच कर दिया है। तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए अगर आपको इनका पीडीएफ चाहिए। ओके, टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, वहां से आप इनके पीडीएफ को एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पर आज हम इसमें सबसे पहले फर्स्ट पार्ट देखते हैं इसका। जैसे इसमें कह रहा है कि मोहन डिपॉजिट ₹80 पर मंथ। जिसमें हम आपको बताएंगे कि भी क्या ये इंपॉर्टेंट होगा आपके एग्जाम के लिए। जैसे हमने सभी डिस्कस किए जो भी पेपर्स थे आपके लिए, उसमें हमने आपको बताया कि कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कौन सा क्वेश्चन नहीं है इंपॉर्टेंट, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं हमारे। तो इसमें जो हम क्वेश्चंस की बात करेंगे यहाँ पर, उनको बताएंगे कि बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से वो इंपॉर्टेंट होंगे या नहीं। जैसे मोहन डिपॉजिट ₹80 पर मंथ इन अ कॉम्युलेटिव डिपॉजिट अकाउंट। कॉम्युलेटिव डिपॉजिट अकाउंट मीन्स भाई आरडी अकाउंट है हमारा, और 6 ईयर्स, 6 ईयर्स के लिए। फाइंड द इंटरेस्ट इफ रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 6%। इंटरेस्ट फाइंड करना है आपको अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 6% है। ओके, यहाँ पर करिए पी की वैल्यू कितनी, 80। वन एन प्लस वन करना है 6। 6 ईयर्स को आप क्या बोलोगे, 6 ईयर्स को बोलोगे आप 6 इंटू में मंथ्स कितने होंगे हमारे पास, 1 ईयर में 12 मंथ, तो ये कितना होगा, 12 6 कितने होते हैं, 72। 72 मंथ, 72 प्लस वन करेंगे 73, डिवाइड बाय 2 इंटू 12 करेंगे, इंटू में आर अपॉन 100। आर की वैल्यू 6 डिवाइड बाय 100, ये करेंगे सिंपली। देखो अगर हम इनको 24 से करें तो 24 थ्रीजा होते हैं 72। ओके, 24 थ्रीजा 72 होते हैं। एंड देन आप क्या कर लो, इसको सिंप्लीफाई कर लो। अगेन कुछ कैंसिल हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो आप 0 से 0 कैंसिल कर सकते हैं, 5 से कैंसिल नहीं कर सकते हो आप। तो ये जो इंटरेस्ट आ रहा है पॉइंट में आ रहा है हमारा। ओके, पॉइंट में देखिए आप, अगर इनको मल्टीप्लाई करते हो आप, किसको, 8 को, 3 को, 73 को एंड 6 को, क्या मिलता है, 8376। इन सभी को मल्टीप्लाई करिए, आपको क्या मिलेगा। तो यहाँ पर अगर हम करें 24, 8 3 24 होंगे, एंड 73 एंड 73 एंड मल्टीप्लाइड बाय 6। ओके, इसको 10 से डिवाइड करेंगे तो 10512। इसका आंसर कितना होगा, सी आंसर होगा इसका, फर्स्ट में सी आंसर होगा सिंपली। सेकंड देखो आप, इसमें सेकंड, सेकंड में क्या होगा इसका, यह बताना है आपको। सेकंड हमारे पास इफ 2/3, क्या है हमारे पास, 2/3 इज अ रूट ऑफ अ इक्वेशन दिस, देन वैल्यू ऑफ के। तो आपको के की वैल्यू बतानी क्या होगी, के x² माइनस के माइनस 2 इक्वल्स टू में 0 है। आपको के की वैल्यू बतानी है। अगर ये 2/3 इसका रूट है, 2/3 इसका रूट है, तो आप क्या कर लो, के प्लेस पर 2/3 पुट कर लो और होल स्क्वायर माइनस 2/3 एंड ये -2 इक्वल्स टू में 0। कर लो इसको सोल्व। के 4/9 माइनस 2/3 -2 इक्वल्स टू में 0। करो सोल्व। 4k/9, ये सभी वैल्यूज लेके आओ, 2/3 प्लस 2, यहाँ पर ये 4k/9, यहाँ पर 3 एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर 2 प्लस 3 2 जो 6, कितना होगा, ये होगा 4k/9 इक्वल्स टू में 8/3। सोल्व कर लो, 3 3 जो 9, 4k इज इक्वल्स टू क्या होगा, 3 8 जो 24, एंड k इज इक्वल्स टू क्या होगा, 4 6 जो 24। k इक्वल्स टू होगा हमारा 6। ओके, k इज इक्वल्स टू 6 होगा सिंपली। तो यहाँ पर ये करना था हमें, k इज इक्वल्स टू 6, देखो 6 आएगा इसमें। इसको अगेन चेक कर सकते हैं, यहाँ पर 4 टिक क्या हुआ है, इसमें 6 होना चाहिए, आप इसको अगेन चेक कर लो। अगर हम इसमें करते हैं 2/3 पुट, तो 4/9, यहाँ पर 2/3 एंड यहाँ पर ये 2 करेंगे, -2 प्लस 2 हो गया, 2/3 प्लस 2, 3 से एलसीएम लेंगे, 3 2 जो 6 प्लस 2 8/3, और फिर 3 3 जो 9 किया हमने, 3 8 3 जो 24 होते हैं, यस, एंड 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 6 जो 24, के की वैल्यू क्या मिलेगी आपको, 6। ओके, के की वैल्यू 6 हो गई। थर्ड देखिए आप इसका, the polynomial in x is divided by x minus a, and for x minus a to be a factor of this polynomial, the remainder should be। तो रिमाइंडर क्या होगा इसमें, ये बताना है। a polynomial in x is divided by x minus a,
एक पॉलिनोमियल एक्स में डिवाइड हो रहा है एक्स माइनस ए से, एंड फॉर एक्स माइनस ए टू बी अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल द रिमाइंडर इज, द रिमाइंडर क्या होना चाहिए अगर ये फैक्टर हो तो जीरो होना चाहिए, करेक्ट है। फोर्थ देखिए, इसमें देखो काफी अच्छे क्वेश्चन है, इसमें क्वालिटी भी सही है हमारी क्वेश्चन की। तो इसमें देखो, द सम ऑफ मनी इज डिवाइडेड इन रेशियो 2:3:5, द लार्जर पार्ट इज 3:1:5, देन द स्मॉलर पार्ट आपको बताना है। तो अगर मनी को 3:5 में डिवाइड किया, लार्जर पार्ट ये कह रहा है कि 3:1:5, तो सिंपल हम इसमें कैसे कह सकते हैं कि स्मॉलर पार्ट अगर हमने 3x लेट किया, लार्जर पार्ट हमने लेट किया 5x, और 5x लार्जर पार्ट किसके इक्वल है, 3:1:5 के। सिंपली आप x को क्या बोल सकते हो, 5 से डिवाइड कर लो, 5 6 30, 1 कैरी, 5 2 10 एंड 5 5 25। x की वैल्यू 625, फिर आप क्या कर लो यहाँ पर, x की वैल्यू 625 यहाँ पर पुट कर लो, x के प्लेस पर 3 से मल्टीप्लाई कर लो, 3 5 15 का 5, 1 कैरी, 3 2 6, 1 7, 3 6 18, 1875, ये होगा 1875। सिंपली हो गया इसका फोर्थ पार्ट। नेक्स्ट देखो आप इसमें फिफ्थ, इसमें बोल रहा है सॉलिड स्फीयर इज कट इनटू टू आइडेंटिकल हेमिस्फीयर। एक सॉलिड स्फीयर है जिसको टू आइडेंटिकल हेमिस्फीयर में कट कर दिया गया है कुछ इस टाइप से। ओके, अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, the total volume of two hemispheres is equals to the volume of the original hemisphere। क्या है, सही बात है, बिल्कुल सही बात है। टोटल वॉल्यूम जो होगी टू हेमिस्फीयर की वो इक्वल होगी वॉल्यूम ऑफ द ओरिजिनल स्फीयर की, करेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट, द टोटल सरफेस एरिया ऑफ टू हेमिस्फीयर टुगेदर इज इक्वल टू द सरफेस एरिया ऑफ द ओरिजिनल, तो ये गलत है। ये इसमें क्या होगा, रॉन्ग होगा। क्यों, क्योंकि भाई अगर हम इन टोटल इनका अलग अलग सरफेस एरिया लें तो उसमें हम ये वाला जिसका टॉप है मीन्स ये जिसका बेस बन रहा है इसको भी हम ऐड करेंगे, लेकिन अगर हम इसका टोटल सरफेस एरिया लें स्पेयर का ओनली, स्पेयर में सिर्फ ये वाले बाहर का सरफेस एरिया होगा जिसमें हमारा ये वाला दोनों का सी एस के इक्वल होगा। अगर हम इसका टी एस से देखें स्पेयर का तो वो किसके इक्वल होगा, इन दोनों के सी एस के सम के इक्वल। लेकिन इसमें एक्स्ट्रा क्या आ जाता है हमारे पास, ये बेस भी आ जाता है, तो इसलिए कभी भी अगर इन दोनों का जो सरफेस एरिया होगा, दोनों हेमिस्फीयर का सरफेस एरिया वो बड़े वाले के एरिया के इक्वल नहीं होगा सरफेस एरिया के। इसमें क्या होगा, स्टेटमेंट वन इज ट्रू एंड टू इज फॉल्स, सी होगा इसमें। नेक्स्ट देखो आप इसमें सिक्स पार्ट इसका, सिक्स में कह रहा है कि इफ ए इज इक्वल्स टू दिस एंड बी इज इक्वल्स टू दिस, असर्शन प्रोडक्ट ऑफ ए बी ऑफ टू मैट्रिसेस ए एंड बी, प्रोडक्ट ऑफ ए बी ऑफ टू मैट्रिक्स ए एंड बी, अभी क्या है, प्रोडक्ट ऑफ ए बी ऑफ टू मैट्रिसेस ए एंड बी। अगर हम ए और बी का देखो प्रोडक्ट देखें तो प्रोडक्ट पॉसिबल है, क्योंकि देखो ये अंदर वाली वैल्यू इक्वल आ रही है, टू 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 का है हमारे पास, ये अंदर वाली वैल्यू इक्वल है मीन्स फर्स्ट वाली का कॉलम सेकंड वाली का रो के इक्वल है, और बाहर वाली वैल्यू रिजल्टेंट मैट्रिक्स का ऑर्डर डिसाइड करेगी। प्रोडक्ट ए बी ऑफ टू मैट्रिसेस ए बी पॉसिबल होगा, नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल्स टू द नंबर ऑफ रो इन मैट्रिक्स बी, यस। नंबर ऑफ कॉलम ऑफ मैट्रिक्स ए क्या इक्वल होने चाहिए, नंबर ऑफ रो रोज इन मैट्रिक्स बी होना चाहिए, ये होना चाहिए सिंपली। अब आप देखिए इसमें नेक्स्ट, इसमें क्या होगा, अ, दोनों ही करेक्ट होंगे, बोथ ए एंड आर ट्रू। लेकिन देखो फर्स्ट वाले का स्टेटमेंट करेक्टली इसमें बोला नहीं गया, तो अगर ये करेक्टली बोलता कि भी ये क्या होंगे हमारे पास, प्रोडक्ट इक्वल प्रोडक्ट पॉसिबल होगा या नहीं, तो हम इसमें यस करते हैं, प्रोडक्ट ए बी ऑफ टू मैट्रिक्स ए बी, ये बोलना चाहिए इसे पॉसिबल है या नॉट पॉसिबल है, ठीक है। अगर ये नॉट पॉसिबल बोल रहा है तो फिर ये फॉल्स हो जाएगा, अगर ये पॉसिबल बोल रहा है तो ये ट्रू हो जाएगा। तो इसी के अकॉर्डिंग हम इसमें आंसर पिक करेंगे। तो इसमें आर तो हमारा ट्रू है ही, ए फॉल्स होगा नहीं होगा वो डिपेंड करेगा। बोथ ए एंड आर इज द करेक्ट, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट रीजन। इस टाइप से जो आते हैं हमारे वो इंपॉर्टेंट होते हैं। आर इज द करेक्ट रीजन, देखो अगर हम इसमें रीजन की बात करें, यस रीजन भी इसमें करेक्ट है। अगर ये पॉसिबल है तो क्यों पॉसिबल है, क्योंकि नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ मैट्रिक्स ए इक्वल है नंबर ऑफ रोज ऑफ मैट्रिक्स बी है, इसलिए ये करेक्ट है इसमें। बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द इनकरेक्ट, नहीं इनकरेक्ट रीजन दे रखा है, तो इनकरेक्ट रीजन तो फिर तो ये आएगा नहीं क्योंकि करेक्ट रीजन है ये, ठीक है। बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज इनकरेक्ट रीजन, दोनों में ही इनकरेक्ट बोल दिया देखो, बोथ ए एंड आर ट्रू, दोनों सेम स्टेटमेंट दे दिया, इसमें गलत कर रहा है। या तो इसे करेक्ट देना चाहिए कि ये दोनों क्या है हमारे पास करेक्ट रीजन है, तो इसका आंसर ये होता, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ करेक्ट रीजन ऑफ ए। तब इसमें क्या होता है, हमारा सी ऑप्शन होता, ये होगा इसमें सिंपली। सेवन देखिए, द थर्ड टर्म ऑफ अ जीपी इज 4, देन प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स इज, बताइए। जीपी का थर्ड टर्म कितना है, 4 है। थर्ड टर्म ऑफ जीपी इज 4, देन द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स हमको बताने कितने होंगे।
थर्ड टर्म कितना है, 4 है। प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स अगर हम देखें तो ए आर टू द पावर 2, ए आर टू द पावर 3 एंड ए आर टू द पावर 4। 1 2 3 4 5, इन सभी का प्रोडक्ट किसके इक्वल है, बताना है आपको कितना होगा। और अगर इसमें देखें कितने ए हो गए, 5 ए हो गए। आर कितने हो गए, 1 और 2 3, 3 और 3 6 और 4 10, आर 10 हो गया। आप इसे क्या बोल सकते हो, ए आर टू द पावर 2 और होल पावर 5, ये बोल सकते हो आप। और अगर ये बोल रहा है थर्ड टर्म कितना है, 4 है, और थर्ड टर्म क्या है, ये ए आर टू द पावर 2 क्या है, थर्ड टर्म है। और थर्ड टर्म क्या है, 4, 4 टू द पावर 5 इसका आंसर होगा। 4 टू द पावर 5 कितना होगा ये, 1024, 1024 होगा। क्यों, क्योंकि इसे आप 2 टू द पावर 10 भी बोल सकते हैं, क्योंकि 2 टू द पावर 5 ये 2 टू द पावर 10 कितना होगा ये, 1024, ये होगा इसका आंसर 1024 बी। नेक्स्ट देखिए, एट। एट देखिए इसमें, द रिफ्लेक्शन ऑफ अ पॉइंट ए इन लाइन एक्स इज इक्वल टू 2 इज। बताइए, रिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंट ए 4, -1 इन लाइन एक्स इज इक्वल टू 2। अगर हम एक्स इज इक्वल टू 2 लाइन में रिफ्लेक्शन देखें इसका कितना होगा, इसका पॉइंट रिफ्लेक्शन के बाद, ध्यान से देखो आप। चलो इसको इधर अच्छे से समझ लेते हैं। एक्स इज इक्वल टू 2 लाइन यहाँ पर होगी, ये 1 होगा, इसमें एक्स इज इक्वल टू 2 लाइन होगी, यहाँ पर लेट कर लेते हैं। ये एक्स इज इक्वल टू 2 लाइन है, और ये जो पॉइंट है हमारा 4, -1, ये कहाँ पर फॉर्म हो रहा होगा, 4, -1, वाई की वैल्यू माइनस, तो ये हो रहा होगा हमारा 3, और यहाँ पर 4, और यहाँ पर अगर ये -1 है, यहाँ पर फॉर्म हो रहा होगा ये 4, -1। अब इसका डिफ्लेक्शन अगर हम एक्स इक्वल टू 2 लाइन में करें, तो यहाँ से देखो इसका डिस्टेंस कितना है, 2 यूनिट। इधर से भी इसका यूनिट कितना होगा, 2 यूनिट डिस्टेंस होगा। 2 यूनिट डिस्टेंस होगा तो मीन्स वाई एक्सिस पॉइंट होगा, वाई एक्सिस पॉइंट क्या होगा, 0, एक्स की वैल्यू 0, वाई की वैल्यू -1, 0, -1 आंसर होगा इसका। ये होगा, इस टाइप से आप इसको समझ सकते हो। अगर एग्जाम में आता है तो एग्जाम में आए, अगर ये लाइन वाला क्वेश्चन आता है कि एक्स इक्वल टू 2 लाइन, 3 लाइन, -2 लाइन, इसमें अगर रिफ्लेक्शन हो रहा है, इन लाइन के अंदर अगर रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो बस आप उसको ड्रॉ करके देख लो, सिंपली हो जाएगा। नाइन्थ में, द रेशियो इन विच एक्स एक्सिस डिवाइडेड द लाइन सेगमेंट joining द पॉइंट दिस एंड दिस। बताइए, द रेशियो इन विच एक्स एक्सिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट joining -4, -6 एंड -1, 7। तो बताइए इसमें रेशियो कितना होगा। तो अगर हम रेशियो की बात करें तो कितना होगा रेशियो इसमें, रेशियो होगा इसमें कितना, यह -4, -6, और यह -1, 7। यहाँ पर एक्स एक्सिस से डिवाइड हो रहा है, तो एक्स एक्सिस से अगर डिवाइड हो रहा है तो किस रेशियो में हो रहा है ये बताना है। तो एक्स एक्सिस पर अगर ये डिवाइड हो रहा है तो एक्स एक्सिस पर क्या होता है, वाई 0 होता है। तो बस हम वाई की वैल्यू लेंगे और इसका क्या करेंगे, रेशियो फाइंड कर लेते हैं, यही तो करते हैं हम। वाई इजिकल्स टू क्या करेंगे, m1 m1 y2, ये क्या होगा, x2 y2, m1 y2 प्लस y2, और यहाँ x1 y1, और यहाँ पर क्या है ये m2, यहाँ पर क्या होगा m2 x1, m2 y1 सॉरी, डिवाइड बाय m1 प्लस m2। y इजिकल्स टू m1 की वैल्यू फाइंड करनी है, y2 कितना है 7, प्लस m2 कितना है फाइंड करना है, y1 कितना है -6, डिवाइड बाय m1 प्लस m2। अब करिए इसे सोल्व, y की वैल्यू कितनी होगी 0, m1 m2 फाइंड करना है हमें, तो ये कितना हो जाएगा 7 m1, और ये -6 m2। m1 m2 में फाइंड करना है m1 प्लस m2, तो ये m1 m2 इधर आकर 0। ओके, यहाँ पर क्या मिल रहा है 7 m1 -6 m2। m1 इसे इसको लेके आते हैं हम लेफ्ट हैंड साइड में, तो -m1 होगा इजिकल्स में -6 m2। सिंपली बस आपको m1 और m2 का रेशियो चाहिए, तो हम क्या करेंगे, m1 अपॉन m2 किसके इक्वल होगा, -6 अपॉन -7, माइनस से माइनस साइन कैंसिल, तो 6:7 होगा, 6:7 बी आंसर होगा इसका सिंपली। ओके, नेक्स्ट देखो आप इसमें, नेक्स्ट है 10th। इसमें बोल रहा है इन एडजॉइनिंग फिगर एंगल ए सी बी सी डी ए, ए सी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, ए डी इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, फाइंड बी डी। तो आपको बी डी फाइंड करना है। देखो उसमें ध्यान से कैसे करेंगे, ध्यान से देखो इसमें सिंपल हम क्या कर सकते हैं, सिंपल हम इसमें क्या कर सकते हैं,
ए सी बी इक्वल्स टू सी डी ए सी बी, ठीक है। ए सी बी एंगल, ये जो एंगल है हमारा, इसके इक्वल है सी डी ए के, और ये वाला पार्ट इसमें कॉमन है, एंगल ए कॉमन है। देन इफ ए सी इजिकल्स टू कितना है, ए सी इजिकल्स टू 8 सेंटीमीटर है, ए सी इजिकल्स टू 8 सेंटीमीटर, ए डी इजिकल्स टू कितना 3 सेंटीमीटर। फाइंड बी डी, आपको बी डिफाइन करना है कितना होगा, बी डिफाइन करना है आपको सिंपली। फाइंड बी डी करो आप, इसमें कितना होगा, ये है हमारे पास बी सी एंड डी। क्या करेंगे इसमें, ए सी की वैल्यू है 8 सेंटीमीटर, ए डी की वैल्यू है 3 सेंटीमीटर। फाइंड बी डी, बी डी आपको फाइंड करना है। तो अगर हम इसमें छोटा और बड़ा ट्रायंगल ले लेते हैं, यही लेना पड़ेगा हमें, भी सिमिलर दिखाना होगा। देन हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इसके क्रॉसपेंडिंग साइड्स का रेशियो ले सकते हैं। जैसे अगर हम देखें ए सी बी, ये बिगर ट्रायंगल है ए सी बी, ये सिमिलर होगा किसके, छोटे वाले ट्रायंगल के। कैसे, यहाँ पर सी है इक्वल किसके, डी के, एन ए कॉमन है। इसमें छोटे वाले को क्या बोलेंगे हम, ए, स्मॉलर ट्रायंगल को ए, फिर यहाँ पर डी, क्योंकि सी इसके इक्वल है डी एंगल के, एंड ये फिर सी, ए डी, ठीक है, ये होगा ए डी सी। नाउ ए सी अपॉन में ए डी, इसके इक्वल है बी सी अपॉन में सी डी, और ए बी अपॉन में ए डी, ये होगा हमारे पास इक्वल। तो यहाँ पर ए सी है, ए सी चाहिए आपको, एंड ए डी, यस ए डी भी होना चाहिए। बी सी, बी सी, देखो बी सी से हमारे पास कोई भी हिंट नहीं है, बी सी नहीं लेंगे। एंड सी डी, सी डी से भी हिंट नहीं है, तो हम क्या करेंगे, ये ए बी वाला पार्ट लेंगे, तो हम इस वाले पार्ट को फिर अगेन लेंगे इक्वल। इन दोनों रेशियो को इक्वल लेंगे एंड इसमें वैल्यूज पुट कर लेंगे। जैसे ए सी की वैल्यू 8 है, ए डी की वैल्यू है 3। ए बी कितना होगा, देखो ए बी को हम बोल सकते हैं ए डी प्लस बी डी, क्योंकि हमें बी डी फाइंड करना है। एंड ए डी है हमारे पास 3, तो डायरेक्ट हम क्या कर लेंगे, 3 से 3 कैंसिल। देन क्या मिलेगा आपको, 8 इजिकल्स ए डी कितना है हमारे पास 3 प्लस बी डी, ओके, ये आ रहा है। तो फिर तो बी डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पर 3 मिल रहा है हमें, ए डी मिल रहा है, ए सी एन ए डी, यस ए सी एन ए डी मिल रहा है, बी सी एन सी डी, बी सी एन सी डी, बी सी सी डी ये मिल रहा है। एंड ए बी एन ए सी, ये ए सी होगा ना, ए सी, अगर ये ए सी होगा तो ये होगा 8, ये कैंसिल नहीं होगा, कैंसिल नहीं होगा तो इस 8 64 होगा अपॉन में 3। नाउ ये 3, इस 3 को जब लेके आएंगे तो कितना मिलेगा आपको, 64 अपॉन में 3 माइनस 3 इक्वल्स टू में बी डी, ये 3 3 से 9 हो जाएगा, 64 माइनस 9 इक्वल्स टू में बी डी। सिंपली माइनस करो, 64 माइनस 9 कितना होगा, ये होगा 55 अपॉन में 3 इक्वल्स टू में बी डी। 55 अपॉन में 3 इसका आंसर होगा। इसको हम एक्सप्रेशन में क्या कर सकते हैं, 3 1 जा 3, 2 कैरी, 3 8 जा 24, 1 अपॉन में 3, देन बी डी कितना हो जाएगा हमारा, 18 1 अपॉन 3 सेंटीमीटर, ये होगा 9th, ठीक है, ये होगा 9th आंसर इसका, 18 1 अपॉन 3 इजिकल्स टू बी डी, ये होगा इसका आंसर ए। नेक्स्ट देखो आप इसमें 9th, इसमें बोल रहा है कि इन द गिवन फिगर फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, आपको एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। सिंपल क्वेश्चन है ये तो हमारा। इसमें 50 गिवन क्या है, ये 70 गिवन क्या है, ये 120 गिवन क्या है, आपको एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है ये वाली। कैसे करेंगे हम, तो सिंपली अगर हम इसमें देखें, भाई यहाँ से ये वाला एंगल फाइंड हो रहा है हमारा, ये वाला एंगल कितना होगा 60, या तो आप ये वाला एंगल फाइंड कर लो, सी कर लेंगे हम, या फिर देख लो कि भी सिमिलर ट्रायंगल वगैरह की कुछ प्रॉपर्टी फॉलो तो नहीं कर रहे हैं, सिमिलर ट्रायंगल वगैरह कुछ प्रॉपर्टी फॉलो कर रहे हैं, कर तो रहे हैं। देखो ये वाला जो एंगल है ना, ये इसके इक्वल होगा, ये वाला एंगल होगा इसके इक्वल, क्यों, एंगल इन द सेम सेगमेंट। तो ये जो एंगल है हमारा, ये इस वाले एंगल एंगल के इक्वल होगा, तो फिर तो हमें कुछ करना ही नहीं है। अगर ये 50 है तो फिर तो ये भी 50 हो जाएगा, समझ रहे हो आप। भाई यहाँ पर कितना होगा, 120 का है 60, 70 60 130 50, तो ये 50, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 50 होगा, ओके, ये कितना होगा 50 आंसर होगा सिंपली, ये होगा 50 इसका।
11th का। नेक्स्ट देखो आप इसमें, तो अगर हम नेक्स्ट देखें इसमें 12th कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन रिप्रेजेंट ए लाइन इक्वली इंक्लाइन टू द एक्सिस। इसमें इक्वेशन ऑफ लाइन बतानी है, रिप्रेजेंट अ लाइन जो कि इक्वली इंक्लाइन है एक्सिस से, मीन्स जितना वो एक्स एंगल बना रहा है उतना है वाई से। तो ऐसी कौन सी लाइन होगी जो ओरिजिन से पास होगी? ओरिजिन से पास अगर हम देखें लाइन कौन सी हो रही है इसमें ओरिजिन से पास, तो या फिर एक्स और वाई एक्सिस से दोनों से सेम एंगल बनाए तो फिर ये वाली लाइन होगी। ठीक है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों से सेम एंगल इंक्लाइन करें तो फिर ये लाइन होगी सिंपल। क्यों? क्योंकि इन दोनों के कोफिशिएंट सेम है। ये कह सकते हो आप, या फिर इसको आप ड्रॉ करोगे सिंपल, ये इस टाइप से लाइन बनेगी हमारी, और ये क्या होंगे, ये वाले इक्वल पार्ट होंगे। क्योंकि आप क्या करते हो, अगर ये दोनों पॉइंट्स इक्वल है हमारे पास, देन ये आइसोसेलेस होगा और आइसोसेलेस एंगल होगा, तो ये 90 और ये दोनों एंगल होंगे इक्वल। ओके, इसमें बी आंसर होगा सिंपली। ओके, नेक्स्ट देखो आप इसमें 13 कह रहा है कि गिवन एक्स इज दिस एंड एक्स इज अ प्राइम नंबर, सॉल्यूशन सेट ऑफ एक्स आपको बताना है। सोल्व कर लो एक्स, ये इधर आकर एक्स -3 लेस देन इक्वल टू 2, इधर आकर क्या हो जाएगा 3 - 2, यहाँ पर हो जाएगा 3x - 2x, 2x अपॉन में 3 लेस देन इक्वल्स टू में कितना 1, एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी 3/2, एक्स इज लेस देन इक्वल्स टू 3/2, एक्स इज लेस देन 3/2 एंड एक्स इज ए प्राइम नंबर। बताइए प्राइम नंबर क्या होगा इसमें? क्या वन प्राइम नंबर होता है 3/2? भाई 3/2 का मीन्स क्या है 1.5, और 1.5 या इससे छोटा कौन सा प्राइम नंबर है? कोई भी प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि सबसे छोटा प्राइम नंबर ही 2 है। तो इसमें क्या होगा, इसका 5 आंसर होगा, जीरो भी नहीं होगा। ठीक है, जीरो मत लिखना, 5 बोलते हैं इसको हम। 5 का मीन्स है नल सेट, एम्प्टी सेट, उसको ब्रैकेट में नहीं रखते हैं। ठीक है, इसको कर्ली ब्रैकेट में नहीं रखते हम सेट वाले केस में। अगर आपने जीरो वाला टिक किया तो जीरो का मीन्स है कि आप जीरो नंबर को प्राइम लेट कर रहे हो, लेकिन ये प्राइम नंबर है ही नहीं यहाँ पर। 14 देखो, इन द ट्राइंगल ए बी सी एंगल ए इज दिस, एंगल बी इज दिस एंड ए सी इज 8 सेंटीमीटर, देन इट्स एरिया इज। हमको बताना है क्या एरिया। एरिया क्या होगा इसका? ट्राइंगल ए बी सी, एंगल ए इज 30 डिग्री, एंगल बी इज 90 डिग्री, और ए सी इज 8 सेंटीमीटर, देन इट्स एरिया। का एरिया आपको बताना है। ए बी सी में अगर हम क्या लेट करें कि बी पर 90 है, ठीक है, क्या करें हम, ये बी पर 90 है, ए बी सी, बी पर 90, एंगल ए कितना 30 डिग्री, बी पर 90, ए सी कितना है 8 सेंटीमीटर, देन इट्स एरिया, आपको इसका एरिया बताना है कितना होगा। बताइए इसका एरिया कितना होगा, कैसे बताओगे आप? ये 30 है, अगर आप ये वाली साइड और ये वाली साइड फाइंड कर लेते हो तो हाफ बेस इंटू हाइट इसमें यूज हो जाएगा। क्या आप ये वाली साइड फाइंड कर सकते हो ये दोनों? तो यस, कर तो सकते हैं हम। कैसे? मतलब इसमें ट्रिग्नोमेट्री का यूज करिए आप। कैसे? ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशो का यूज करिए आप, इसको आप क्या कर लिए, एंगल लीजिए, और फिर ये कितना हो जाएगा हमारा बेस, और ये परपेंडिकुलर, ये होगा हाइपोटेन्यूज। देन आप क्या कर सकते हो, अगर आपको बेस फाइंड करना है और हाइपोटेन्यूज गिवन किया तो आप cos 30 ले सकते हो। cos 30 कितना होगा? cos 30 होगा हमारा बेस अपॉन में, बेस का मीन्स क्या है ए बी, और हाइपोटेन्यूज 8। cos 30 की वैल्यू कितनी होती है √3/2, इक्वल्स टू में ए बी और अपॉन में 8। इसको कैंसिल करो 4, 4 से इधर मल्टीप्लाई कर लेंगे, कितना मिलेगा आपको? 4 से इधर मल्टीप्लाई करेंगे फिर कितना मिलेगा 4√3 इक्वल्स टू में ए बी। ए बी की वैल्यू कितनी हो गई 4√3 सेंटीमीटर। ओके, ए बी की वैल्यू 4√3 सेंटीमीटर। देन आप क्या कर लो इसमें फाइन, ए बी हो गया हमारा फाइन, आप कर लो बी सी फाइन। बी सी फाइन करने के लिए क्या यूज करोगे आप, साइन 30 डिग्री। साइन 30 क्या होता है परपेंडिकुलर, ये बी सी अपॉन में हाइपोटेनस 8, साइन 30 1/2 होता है, यहाँ पर बी सी अपॉन में 8, कैंसिल कर लो 4, ये 4 इधर मल्टीप्लाई कर लो तो 4 इज इक्वल्स टू क्या होगा 20, बी सी इज इक्वल्स टू क्या होगा 4। दैट मीन्स अब इसमें आप क्या कर लो, इसका एरिया फाइंड कर लो, और एरिया के लिए क्या होता है, एरिया के लिए हाफ बेस इंटू हाइट। बेस हाइट आप ये ले सकते हो, इन दोनों का बेस हाइट ले सकते हो। ये तो एक वैल्यू हमारी 4 आ रही है, जैसे बी सी 4 आ रहा है, एंड ए बी कितना आ रहा है 4√3 मिल रहा है। सोल्व करोगे 2 × 2 = 4, 2 × 4 = 8, 8√3। क्या होगा इसका आंसर 8√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। फोर्थ आंसर होगा, मीन्स थर्ड ऑप्शन होगा इसका 8√3। नेक्स्ट करिए आप 15, अ लेटर इज चूजन एट रैंडम फ्रॉम द लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, देन प्रोबेबिलिटी दैट इज अ लेटर ऑफ वर्ड दिल्ली इज।
आपको बताना है क्या प्रोबेबिलिटी होगी। देन द प्रोबेबिलिटी दैट ए लेटर ऑफ द वर्ड दिल्ली, दिल्ली लेटर में से एक वर्ड है, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। तो देखो दिल्ली में डिफरेंट लेटर्स है सभी, किसी भी एक लेटर आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/5 होगी। सिंपल, तो इसका आंसर कितना होगा, 1/5। जैसे डी की अगर प्रोबेबिलिटी करें फाइंड, डी की प्रोबेबिलिटी फाइंड करोगे 1/5 मिलेगा, ई की करोगे 1/5, एल के लिए 1/5, एच के लिए 1/5, आई के लिए 1/5, ये तो होंगी प्रोबेबिलिटी। एलिमेंट्री इवेंट्स हैं इसके, इन सभी का सम 1 होगा। ए की इसमें कितना हो जाएगा, 15th में ए। तो इस टाइप से इसके एमसीक्यूज थे हमारे। आप इसमें इसमें से क्वेश्चन नंबर 2 देख सकते हो इसका। इसमें भी आपको क्या करना है, फैक्टर फाइंड करना है, x+2 लीव्स रिमाइंडर 7 व्हेन डिवाइडेड बाय x 2x - 3। ये इसका फैक्टर है और ये लीव्स करता है रिमाइंडर कितना, 7। देन आप क्या करोगे, इसमें टू ही वेरिएबल्स है तो टू इक्वेशंस फॉर्म होंगी। ये इस टाइप के क्वेश्चन हमने किए हैं तो टू इक्वेशंस फॉर्म होंगी, देन हम इसको सोल्व करेंगे। तो ये है हमारे पास ये क्वेश्चन पेपर। आप इसको देखिए, इसमें अच्छे से करिए इसको सोल्व। और इसमें जो क्वेश्चन नहीं होते हैं तो कमेंट करके बताइए, इसको डिस्कस करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। इस टाइप से ये पेपर काफी अच्छा है, तो इसको आप करना, ओके। इसको करना आप सोल्व, फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में इसको कंप्लीट करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।